Welcome back students. In our online classes, we are studying subject science of class 5th. We are studying chapter 1 animals and habitats. In the previous videos, we studied about the characteristics of animals, their shape, size, feeding habitats of animals and movement in animals. And now we will study about which other animal can fly. Okay, we will study about this in this video. Okay, houseflies, mosquitoes, dragonflies, butterflies, moth and bees आर फ्लाइंग इंसेक्ट. ये फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं. दे कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव स्मॉल लाइट बॉडीज एंड विंग्स. और ये इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही हल्की होती है और इनके पास विंग्स होते हैं. बैट हैज़ 2 लार्ज विंग्स फॉर फ्लाइंग. ओके, बैट जो है वो एक मैमल है, उसके पास 2 बड़े विंग्स होते हैं उड़ने के लिए. द फ्लाइंग स्क्वायरल, जो फ्लाइंग स्क्वायरल होती है, has loses skin between its foot and back legs. Okay, it glides from tree to tree. जो फ्लाइंग स्क्वायरल होती है वो ट्री टू ट्री फ्लाई करती है. और जो फ्लाइंग फिश होती है उसके लार्ज विंग्स होते हैं, फिन्स होते हैं, जो कि एक विंग्स के तरीके से वर्क करते हैं और वो सेवरल मीटर्स, जो वेव्स होती हैं उनमें सेवरल मीटर्स तक वो ग्लाइड करती हैं, वो उड़ सकती हैं. सम एनिमल्स क्रीप्स एंड क्रॉल्स. Snake and worms do not have legs. They creep on the ground by moving their bodies. स्नेक और वर्म्स जो होते हैं उनके लेग्स नहीं होते, तो वो ग्राउंड पे क्रीप करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी. ओके, द स्नेक मूव बाय कर्विंग एंड स्ट्रेटिंग इट्स बॉडी. जो स्नेक होता है वो अपनी बॉडी को कर्व करके और स्ट्रेट करके मूव करता है. एंड जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी बॉडी को शॉर्टनिंग और इलोंगेटिंग करके अपनी बॉडी को मूव करता है, यानी छोटा बड़ा करके मूव करता है. ओके, उनकी जो अर्थवॉर्म होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं विच ग्रिप द सरफेस एंड हेल्प इट टू मूव अलोंग. और जो कि हेल्प करते हैं कि वो मूव करें ग्राउंड पे. स्नेल जो होती हैं उनके जो मस्कुलर फूट्स होते हैं वो ग्राउंड पे उनको क्रॉल करने में हेल्प करते हैं. द मसल्स इन द फुट, उनकी जो फुट में मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ताकि वो मूव कर सकें. और उनके जो फुट होते हैं वो बहुत ही स्लिम होते हैं और जो सरफेस होता है वो इस पे ईजली, जो ग्राउंड सरफेस होता है उस पर वो ईजली स्लाइड कर सकते हैं. ओके, नाउ क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड टॉर्टोइज यूज देयर 4 legs टू क्रॉल. जो क्रोकोडाइल, लिजर्ड और टॉर्टोइज होते हैं वो अपने चारों लेग्स यूज़ करते हैं क्रॉल करने के लिए. और उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं. बॉडी जो होती है वो ग्राउंड से बहुत क्लोज होती है ताकि वो क्रॉल कर सके. इंसेक्ट ऑल्सो क्रॉल ऑन द ग्राउंड. इंसेक्ट्स भी ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं. उनके पास 6 legs होते हैं टू क्रॉल. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स के पास बहुत सारे लेग्स होते हैं कि वो मूव कर सकें. नाउ एनिमल दैट स्विम, वो एनिमल्स जो स्विम करते हैं. तो फर्स्ट वन इज फिश. फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग. फिश के पास फिन्स होते हैं कि वो स्विम कर सके. अ फिश गोज थ्रू द वाटर बाय मूविंग इट्स बॉडी एंड टेल फ्रॉम साइड टू साइड. द टॉप एंड बॉटम fins are for balancing. They prevent the fish from turning upside down. The side fins act as a oar. They are used for balancing and shearing the fish and as brakes. Okay, जो फिश होती है उसकी बॉडी ओवल शेप में होती है. ओके, उनके जो फिन्स होते हैं वो ओर के तरीके से वर्क करते हैं इनके साइड फिन्स, ताकि वो पानी को मूव कर सकें. ओके, और अपसाइड और डाउन मूव करने के लिए होते हैं. और उनकी जो बॉडी होती है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो अपनी बॉडी को पानी में बैलेंस कर सकें. नाउ व्हेल, डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइज. Whale, dolphins and porpoise are mammals which live in the sea. They are often mistaken for fish. Like the fish, they have the streamlined body and a powerful tail and a good swimmer. Whale, dolphin और porpoise जो हैं वो mammals होते हैं which are found in the sea. वो sea में पाए जाते हैं. और जैसे फिशेस होती हैं वैसे ही इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. They have powerful tail और वो good swimmer होते हैं. और उनके जो फ्रंट के जो फिन्स होते हैं वो शेयरिंग का वर्क करते हैं, स्टीयरिंग का. और
जैसे फ़िश होती हैं वो गिल्स के थ्रू अब ब्रीदिंग करती हैं, लेकिन जो डॉल्फिन्स होती हैं ये जो है अपने लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीदिंग करती हैं. दे आर ग्रुप्ड अंडर मैमल्स बिकॉज दे आर गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड दैम. और इन डॉल्फिन्स को, वेल्स को, इनको हमने जो है इनको जो है मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये बेबीज़ देती हैं, ये बर्थ देती हैं और ये अपने बेबीज़ को मिल्क फीड करवाती हैं. नाउ हाउ डू अदर एनिमल्स स्विम? The great diving beetle and the water boatman and the back swimmer use their leg as oar to swim. Prawn, dragonflies, nymphs and older tadpoles swim with their legs. Okay? जो beetle, वाटर बोटमैन एंड द बैक स्विमर होते हैं वो अपने लेग्स की मदद से स्विम करते हैं. प्रॉन, ड्रैगन फ्लाई, निम्स और ओल्डर टेडपोल्स होते हैं वो अपने लेग्स की हेल्प से स्विम करते हैं. ओके. और जो रिगलर होता है वो स्विम किस तरीके से करता है? अपनी बॉडी के मूवमेंट से स्विम करता है. फ्रॉक्स जो है वो अपनी लेग से किक करके स्विमिंग के लिए वो पानी में मूव करता है. नाउ animal breathe in different ways. Different types of breathing are found in animals. We will study about that. Why do animal breathe? Animal क्यों breathe करते हैं? Animal must breathe in order to live. Animal breathe करते हैं, सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए. The most important thing is oxygen and carbon dioxide are exchanged when animals breathe. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है कि एनिमल ब्रीथ कर सकें. ऑक्सीजन बर्न द फूड दैट इज स्टोर इन अ बॉडी ऑफ द एनिमल. ऑक्सीजन जो है वो फूड को बर्न करती है ताकि एनिमल्स को एनर्जी मिल सके. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस. जब ऑक्सीजन बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी ब्रीद आउट. कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ब्रीद आउट यानी सांस से बाहर निकलना होता है. एनिमल जो है वो कंटिन्यूसली ब्रीथ करते हैं. व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ ऑक्सीजन इन एयर फॉर देम टू ब्रीथ दे सफोकेट एंड डाई. और अगर उनके पास इनफ अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होगी तो दे विल डाई. कैसे डाई होंगे? सफोकेट होते हैं. द ब्रीदिंग ऑर्गन्स एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. ओके. सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. कुछ एनिमल्स जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, फ्रॉग और टोड्स ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दे ईच हैव 2 lungs which are connected by tubes of 2 nostrils. Air enter and leave the body through these nostrils. The lung behave like balloon. They become big when air enters them and they become small when air leaves them. Here you can see the diagram. When you breathe out, this is your lungs, okay, and this is a tube which is connected to the nostril and the lungs. Okay, when you breathe out your lungs will contract. आपके lungs सुगड़ते हैं. Okay, when you breathe in your lungs will behave like a balloon. Your lungs will expand. Okay, these are the mechanism. जब आप breathe in करेंगे तो lungs expand करेंगे और जब breathe out करेंगे तो lungs contract करते हैं. Okay, now सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. कौन कौन एनिमल्स जो हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं? फिश, टेडपोल्स, ड्रैगन फ्लाई, निम्स, प्रॉन और क्रैब्स. ओके, ये जो एनिमल्स हैं ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नाउ सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू ट्यूब्स एंड स्पायरकल्स. कुछ एनिमल्स जो हैं वो स्पायरकल्स यानी कि जो बॉडी पे होल होते हैं स्मॉल, उसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं. वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? रिगलर, वाटर स्टिक इंसेक्ट, बैक स्विमर्स. ये सारे एनिमल्स जो है वो स्पायरकल्स और ट्यूब्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन. कुछ एनिमल्स जो है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. जब उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, नमी वाली स्किन होती है, तो वो ब्रीथ करते हैं. द अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. ओके, so students, we studied about the breathing systems and the animals which are fly and which can swim. Okay, so students, learn this, revise this. We'll see you in the next video. Till then, bye bye.